सत्येंद्र दास जी, कह सकते हैं कि राम मंदिर मामले की दिशा में ही अब ये मामला भी आगे बढ़ चला है। जिस तरीके से आज कोर्ट ने मान लिया कि नहीं, मामला सुनवाई योग्य है, और मुस्लिम पक्ष को कह सकते हैं कि पहले पड़ाव पर ही झटका लगा। जी हाँ, बिल्कुल पहले पड़ाव पर झटका लगा, और हिंदू पक्ष में ये निश्चित है कि यह हमारे पक्ष में हुआ है, और यह दोनों पक्ष के जो सबूत चाहिए, सबूत हमारे पास पर्याप्त हैं, और निश्चित है उसी सबूत के आधार पर राम भगवान कृष्ण के पक्ष में, मंदिर के पक्ष में यह आदेश निश्चित हो जाएगा। ये मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास जी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बार बार एक दलील ये दी जाती है कि ऐसी याचिकाएं जो दाखिल की जाती हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ हैं, तो इनको सुना ही ना जाए। बार बार वो इसी को ग्राउंड बनाकर हर याचिका को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि याचिकाओं को खारिज कर दिया जाए। नहीं, कोर्ट में जो जाएगा वो खारिज क्यों होगा? उसकी सुनवाई होगी, और जिसके योग्य होगा और जिसकी दलीलें सही होगी उसे पक्ष में आदेश होगा। मुसलमान कहने के लिए कहते रहे, उनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब सबूतों पर है, और यह सबूत निश्चित है कि भगवान कृष्ण के पक्ष में सबूत है, और उसी पक्ष में आदेश भी होगा। जी, मन प्रसन्न है सत्येंद्र दास जी की? जी हाँ, बहुत आनंद है, मन प्रसन्न हुआ कि हमारे तीन मांग रही पहले से ही कि अयोध्या, मथुरा, काशी, यह दोनों मिल जाए। इसलिए तीनों राम जन्मभूमि की आदेश होने के बाद ये आशा जगी कि वो दोनों हो जाएंगे इसी आधार पर, और उसी के आगे चल रहा है। अब आशा है निश्चित हो इसी हो जाएगा, आदेश है, और आ जाएगा हमारे भगवान कृष्ण के पक्ष में। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र दास जी, आपका न्यूज़ 18 से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। मुख्य पुजारी राम मंदिर के, उनका कहना है कि मन प्रसन्न है क्योंकि मामला आगे बढ़ चला है, और जिस तरीके से रामलला को न्याय मिला, इसी तरीके से लड्डू गोपाल को भी न्याय मिलेगा इस केस में। चलते हैं सर्वेश के पास, जो कि प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, अपनी बात पूरी करिए आप। रिएक्शन लगातार सामने आ रहे हैं, हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, एक दूसरे को लोग लड्डू खिला रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं, वहां पर क्या रिएक्शन? यहाँ पर भी जो हिंदू पक्ष के तमाम अधिवक्ता हैं वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर हैं, तमाम मीडिया चैनल से बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, जो पहली लड़ाई थी, जो पहला हर्डिल था, उसको पार कर लिया है। सभी याचिकाएं हिंदू पक्ष से दाखिल की गई, 18 याचिकाएं, उन याचिकाओं को उन्होंने पोषणीय माना है, और सभी याचिकाओं पर कोर्ट अब सुनवाई। दूसरी बात, ये हाईकोर्ट ने विवादित स्थल के सर्वे का आदेश दिया था, अधिवक्ताओं सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करेंगे कि वहां पर जो है जो किया गया उसको वैकेट कराया जाए। दूसरी बात यह है कि सभी 18 याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को पोषी माना है, और मुस्लिम पक्ष की जो ऑर्डर 7 और रूल 11 के तहत जो आपत्ति थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो मुस्लिम पक्ष इस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। ऐसे में सबसे कि वो भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे, ताकि उनकी तो ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष किस तरह तमाम बातें रखी थी, तमाम बिंदुओं को रखा था, जिसमें ये कहा गया कि 1991 के वर्शिप एक्ट ये बाढ़ मामले की नहीं कर सकती है, क्योंकि का जो वर्शिप एक्ट है उससे ये बाढ़ है। इससे कहा गया था कि इन तमाम एक्ट से इसको बाढ़ को नहीं माना है। 18 याचिकाओं को पोषणीय मानते हुए सुनवाई योग्य अब इन याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई करेगी, और जो है वो 12 अगस्त से शुरू हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात नहीं होगा, मुस्लिम पक्ष है उसका अगला कदम क्या हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन हिंदू पक्ष ने पूरी तैयारी की है, उससे भी अब कैविएट दाखिल करने के इस मामले में तैयारी कर ली है। जी सर्वेश, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज आ नहीं पा रही, एक बार फिर से पूरे मामले को दर्शकों को समझा देते हैं। तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष को राहत देते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दाखिल हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनने योग्य माना है। मतलब मुस्लिम पक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। कह सकते हैं कि इस प्रकार से पहली बाधा हिंदू पक्ष की तरफ से पार कर ली गई है, क्योंकि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति को खारिज कर दिया। एक बार फिर से सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, ये कैविएट वाली प्रक्रिया को एक बार फिर से आसान करके समझाइए, क्योंकि विष्णु शंकर जैन का कहना है कि हम कैविएट इसलिए दाखिल करेंगे कि मुस्लिम पक्ष अगर वहां पर जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो हम माननीय कोर्ट से ये कैविएट के जरिए ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले हमको सुना जाए कि क्यों ये याचिकाएं सुनने योग्य हैं। क्या मैं सही समझा पा रहा हूं सर्वेश?
पर रोक लगा दी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में 18 अलग अलग याचिकाएं हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई थी। साल 2020 में पहली याचिका दाखिल हुई और उसके बाद से बारी बारी से तमाम याचिकाएं दाखिल हुई। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनने के लिए तारीख तय की और लंबी सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने माना कि याचिकाएं सुनने योग्य हैं। मतलब उसकी पोषणीयता पर जो सवाल खड़ा किया जा रहा था मुस्लिम पक्ष की तरफ से, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के फैसले से तय हो गया कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मस्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई थी और विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग भी की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की मांग की थी। हवाला दिया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद लगातार रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा की, कैसे आप देखिए तमाम पक्षकार एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। इस पूरे मामले में लगातार इस केस को भी अटकाने भटकाने लटकाने का प्रयास किया गया। बार बार तारीख मिली और आखिरकार आज वो तारीख आई जब कोर्ट ने माना कि हाँ, ये सभी याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं। तो इन सभी के चेहरे पर आज प्रसन्नता देखने को मिल रही है, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं और हिंदू पक्ष के वकीलों का भी रिएक्शन सामने आ रहा है। विष्णु शंकर जैन का यह कहना है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करेंगे ताकि मुस्लिम पक्ष अगर इस फैसले को चुनौती दे सुप्रीम कोर्ट जाकर, तो वहां कोर्ट पहले हमारा पक्ष सुने, हम बताएं कि हाँ क्यों ये याचिकाएं सुनवाई योग्य हैं और वहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है उसका भी जिक्र किया जा सके। और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हम अभी फैसले का अध्ययन करेंगे, अध्ययन करने के बाद हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। लेकिन सीधे शब्दों में आप समझिए कि जो पहली बाधा है हिंदू पक्ष की तरफ से, वो बाधा आज पार कर ली गई है, क्योंकि कहा जा रहा था कि ये सिर्फ मुकदमेबाजी है, ऐसी तमाम याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, इन याचिकाओं में पोषणीयता है, इनको सुना जाना चाहिए।